तो एक्टिवा 110 में और एक्टिवा 125 में ऑलमोस्ट सेम ही कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। 6 कलर यहाँ पे भी हैं, 6 कलर 125 में भी है। बट दिस इज़ द थिंग, ये वाला आपको सिर्फ इसी वाले स्कूटर में अवेलेबल होता है और किसी भी सेगमेंट में, इस सेगमेंट में और किसी अदर स्कूटर में लगेज लैंप आपको बेस टू टॉप ओनली इन डेस्टिनी ही अवेलेबल हो रहा है। लो भाई, तो ये आ चुके अपन लोग आज के लिए हीरो पे। ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है हीरो पे और एंड होने वाला है अपना ये वाला वीडियो होंडा पे, क्योंकि आज जो अपना ये कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है ऑफ 125cc कम्यूटर स्कूटर्स ना, तो ये होने वाला है भाई डेस्टिनी 125, जो कि इस कैटेगरी में ना मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी भी कह सकते हैं इसको। तो डेस्टिनी 125 वर्सेस एक्टिवा 125 आज का अपना ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रहने वाला है। 5 ऐसे पॉइंट्स अपन लोग कवर अप कर लेने वाले हैं अपने इस वाले वीडियो में, जो कि कस्टमर की मेजर डिमांड रहती है ना, जो भी स्कूटर लेने का जब भी ऑप्शन आते हैं तो भाई 5 पॉइंट्स अपन लोग कवर अप करेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाले। अभी के लिए ना ये गन मेटल ग्रे वाला कलर जो आया है नया डेस्टिनी 125 लाइनअप में, ये भी अपने पास अवेलेबल है। अदर वेरिएंट की डिटेल भी आपको मिल जाने वाली है प्राइस और प्राइस कंपैरिजन के साथ। ये वीडियो अपना एंड होने वाला है होंडा पे, तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही स्कूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज भी मैं टैग करने लगा हूँ, और देन अपने अदर 2 चैनल का जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बने रहना एंड तक के लिए। अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, फ़ायदे की चीज़ कुछ भी रहे, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एंड पार्ट ऑफ फैमिली तो भाई बनी जाओ, क्योंकि अभी अपने ये वाली कैटेगरी ना चल रही है, तो बैक टू बैक आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ आज का ये वाला अपना वीडियो। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट अपना रहने वाला है यहाँ पे वेरिएंट्स कितने रहते हैं, ये भी एक मेजर चीज़ है। जितने वो वेरिएंट के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टॉप वेरिएंट इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी देन बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पे डेस्टिनी 125 में ना इन टोटल 3 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि तीनों वेरिएंट में आपको ये हेडलैम्प जो है सेम रहने वाला है। प्रोजेक्टर DRL सेम रहेगा, जैसा कि ये टॉप वेरिएंट है। टॉप में जो है यही चीज़ आपको सेम बेस वेरिएंट में भी अवेलेबल होने वाली है। ये एक भाई बेस्ट पार्ट हीरो दे देता है। चार्जिंग पोर्ट बेस टू टॉप अवेलेबल रहेगा। डिस्क और ड्रम का दोनों का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो कस्टमर कई ऐसे रहते हैं ना जिनको डिस्क नहीं चाहिए, कई ऐसे होते हैं जिनको ड्रम नहीं चाहिए, तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हो रहा है। बेस वेरिएंट ओनली विथ ड्रम ब्रेक अवेलेबल हो जाता है, जिसका कि नाम है यहाँ पे VX, देन आ जाता है ZX और देन आ जाता है ये ZX प्लस। यहाँ पे मिड वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में आपको ज़्यादा ना तो अंतर देखने को मिलेंगे, सिर्फ कलर ऑप्शन के अंतर है, जो कि अगले पॉइंट पर अपन लोग कवर अप कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें सिमिलर ही रहने वाली है। ये जैसे कि ये कॉपर वाला क्रोम है ना, ये आपको ओनली टॉप वेरिएंट इस ZX प्लस में ही मिलने वाला है। प्राइस में मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में सिर्फ 1000-1100 रुपये का ही अंतर रहता है, बस दैट इज़ इट। तो ये थे अपनी वेरिएंट वाली डिटेल ऑफ डेस्टिनी 125। 3 वेरिएंट है, वेरिएंट बेस वाला भी नेक्स्ट लेवल वैल्यू फॉर मनी है, टॉप वाला तो है ही। तो बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे ना वेरिएंट की जो चॉइस है वो आपको अवेलेबल हो रही है। वेरिएंट की चॉइस जो है एक्टिव 125 में एक तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग भी नहीं है, जैसा कि अदर स्कूटर में है, ना ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। बट कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो कि आगे अपन ना प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में काउंट करते चलेंगे। तो भाई ओनली एंड ओनली 2 वेरिएंट के साथ ही एक्टिवा 125 अवेलेबल रहता है। ये वाला भी इससे आगे वाला भी, ये है स्टार्टिंग वाला वेरिएंट, जिसमें कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। डिस्क का ऑप्शन ही ओनली एंड ओनली यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ड्रम अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहता। ड्रम लेना है तो 110 वाला एक्टिवा लेना पड़ेगा, और डिस्क लेना है तो ओनली 125 ही एक्टिवा लेना आपको पड़ेगा। तो भाई ओनली एंड ओनली 2 वेरिएंट है। ये है स्टार्टिंग वाला, स्टैंडर्ड भी इसको काउंट कर सकते हो, डीलक्स भी कह सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड भी कह सकते हो। देन टॉप हो जाता है यहाँ पे H स्मार्ट, जिसमें कि किक अवेलेबल नहीं रहता और रिमोट की अवेलेबल हो जाती है। रिमोट की ये देखो स्मार्ट की टेक्नोलॉजी ये लिखा है, तो कुछ इस टाइप से ये आपको 2 चीज़ें नहीं रहती। एक तो चाबी मैनुअल वाला नहीं रहेगा, उसकी जगह रिमोट आ जाएगा, और किक अवेलेबल H स्मार्ट वाले वेरिएंट में नहीं रहने वाला है। इस टाइप से सिंपल एंड सोबर 2 आपको यहाँ पे वेरिएंट रहने वाले हैं, ना कोई कन्फ्यूजन है ना कोई बड़ा नंबर है, ये वाली बात आ जाती है। इन टोटल 2 वेरिएंट एक्टिवा 125 में रहेंगे। सो नाउ अब बात आती है कलर ऑप्शंस की। वेरिएंट्स आप लोगों को मिल ही चुके हैं। अब यहाँ पे ना वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कलर ऑप्शन जो है वो भी डिवाइडेड रहते हैं। इन टोटल यहाँ पे आपको 3+3+2 तो 6+2 8 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तीनों ही वेरिएंट में अगर मिला लेते हैं तो। बट बेस वेरिएंट में ओनली 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मिड वेरिएंट में ओनली 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, और ये जो टॉप एंड वेरिएंट है ZX प्लस वाला, इसमें ओनली 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो 3+2+3, तो ये वाला कलर ऑप्शन वाली डिटेल आपके यहाँ पे रहने वाली है। ये कलर अभी रिसेंट ही यहाँ पे ना ऐड हुआ है, कोई ऐसा मेजर
लॉन्च वगैरह नहीं हुआ था, बट ये कलर बस एक ना चुपचाप से लाइनअप में ऐड हो गया था। ऐसी भी बात आ जाती है। यहाँ पे ब्लैक भी अवेलेबल है, एक वाइट भी अवेलेबल हो जाता है। टॉप की बात हो रही है ये। तो कलर ऑप्शन इन टोटल भाई यहाँ पे आपको 8 मिल रहे हैं, बट 3+2+3 वाला वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड पूरा सीन रहने वाला है। तो एक्टिवा 110 में और एक्टिवा 125 में ऑलमोस्ट सेम ही कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। 6 कलर यहाँ पे भी हैं, 6 कलर 125 में भी है। तो 125 में तो अभी अपने पास ज़्यादा कलर डिस्प्ले में नहीं है, बट ऐसा ही मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक आपको एक्टिवा 125 में भी मिलेगा। ग्लॉसी वाइट तो भाई है ही सदाबहार एवरग्रीन, ये वाइट आपको 125 में भी मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक वाला खड़ा ही है। और इसके अलावा एक अपने पास आ जाता है ये इस टाइप से मरून कलर, ब्लैक ये रहा। पीएस ब्लू एक रहता है यहाँ पे, ये है पीएस ब्लू, जो कि भाई आप जब तक धूप में नहीं देखोगे ना तब तक समझ में नहीं आने वाला। तो ब्लैक है वो, और ये है पीएस ब्लू। हो सकता है कैमरे में भी सेम ही नज़र आएंगे, बट ये जो पीएस ब्लू कलर है इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ब्लैक है, ब्लैक तो भाई ब्लैक ही लगना है, काला तो काला ही रहेगा, ऑलवेज ब्लैक है ना। बट यहाँ पे आपको ये ना दोनों टोन दे के जाएगा। रात के टाइम पे ये ब्लैक ही नज़र आएगा, और दिन के टाइम पे पीएस ब्लू तो भाई है ही। और अभी ना थोड़े से बच्चों का भी शोर है, तो प्लीज़ कोऑपरेट भाई, बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं। तो भाई पीएस ब्लू, ये ब्लैक और बाकी वाइट और वो सब अपन लोग देख ही चुके हैं। इन टोटल 6 कलर ऑप्शन है एक्टिवा 125 में। मैट में ओनली एंड ओनली वो जो मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक था ना, यही वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। कलर ये भी काफ़ी अच्छा है। सो नाउ पॉइंट नंबर 3 पे अपन लोग कवर अप कर लेते हैं, ये स्कूटर कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। टॉप वेरिएंट अभी है तो टॉप वेरिएंट की ही बात करने वाले हैं। वैसे जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बेस वेरिएंट में भी सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। तो भाई प्रैक्टिकलिटी की पहले बात करते हैं। देखो ये चीज़, सीट इसका देख रहे हो, ये कह सकते हैं लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट। आपको ये हल्का फुल्का ज़्यादा लंबा ही फील होगा जुपिटर 125 से भी। तो भाई मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में, चाहे एक्सेस ले लो, चाहे आप एक्टिवा ले लो, फसीनो ले लो, जुपिटर ले लो, तो यहाँ पे 125 सीसी सेगमेंट में ये आपको बड़ा से बड़ा सीट अवेलेबल हो रहा है इन डेस्टिनी 125। देन फ्लोर बोर्ड का जो साइज़ है, एरिया ये कवर अप हो रहा है, ये भी काफ़ी इनफ अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। देन एक मेजर रिक्वायरमेंट पब्लिक की और रहती है कि यहाँ पे गैस सिलेंडर आता है या नहीं। तो ये वाला कर्व देख रहे हो, ये चाहता तो ये फ्लैट भी हो सकता था, तो ये कर्व यहाँ पे आ रहा है। फॉर आप अगर सिलेंडर भी ना आए, सिलेंडर वैसे यहाँ पे मुझे लगता है चांसेस आर के आ सकता है, बट जैसे कि आपके वाटर कैंस रहते हैं, है ना, और वो ईजिली आ सकता है। हल्का फुल्का कुछ और चीज़ें, भाई अच्छा खासा मोर देन इनफ स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। ये यूटिलिटी स्पेस आ गया आगे में। देन आपको चार्जिंग पोर्ट है USB टाइप, ये बेस टू टॉप अवेलेबल रहेगा। बेस वेरिएंट में भी ये वाला पार्ट है। एक लगेज जो ये अपना यहाँ पे आ जाता है। उसी के साथ साथ अंडर सीट, हाँ ये वाला एक पार्ट और है, जो कि भाई आप बैक रेस्ट जो है लॉन्ग राइड्स में, सिटी राइड्स में, सिटी कंडीशन में पिलियन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। हेलमेट स्पेस हालांकि यहाँ पे एक ही है, हाफ एज हेलमेट एक आ जाएगा, बट दिस इज़ द थिंग, ये वाला आपको सिर्फ इसी वाले स्कूटर में अवेलेबल होता है, और किसी भी सेगमेंट में, इस सेगमेंट में और किसी अदर स्कूटर में लगेज लैंप आपको बेस टू टॉप ओनली इन डेस्टिनी ही अवेलेबल हो रहा है। तो ये भी बढ़िया पार्ट है, LED में है, और रात के टाइम पर ये अच्छी खासी रोशनी यहाँ पे कर देता है। तो इनफ स्पेस है विथ लगेज लैंप, ये भी बेस टू टॉप है। तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल बढ़िया वाला पार्ट आपका अवेलेबल हो रहा है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो i3S भी अवेलेबल हो रहा है। सीट हाइट सेम अपना स्कूटर्स वाला ही है, जैसे कि स्कूटर्स पर रहता है। पब्लिक की मेजर वाली डिमांड क्या रहती है, यहाँ पे आपको पीछे वाला टायर भी 12 इंच का ही है, आगे वाला टायर भी 12 इंच का ही है। तो ये वाला इज़ बेस्ट पार्ट। किक अवेलेबल है सभी वेरिएंट्स में, है ना। अभी के लिए भाई चल रहा है ना फैशन किक रिमूव करने का, जैसे कि यामा ने फसीनो के सारे वेरिएंट में से किक रिमूव कर दिया है। एक्सिस ABS में किक नहीं है, जुपिटर टॉप वेरिएंट में किक नहीं है, एक्टिवा 125 टॉप वेरिएंट में किक नहीं है, बट डेस्टिनी 125 के साथ आपको टॉप वेरिएंट में भी, बेस वेरिएंट में भी किक अवेलेबल हो रहा है। ये रहा भाई किक, ये सेम इंजन रहता है यहाँ पे, जो कि जूम 125 जो इनका स्कूटर है उसमें भी यही इंजन है, डेस्टिनी में भी सेम यही इंजन है। और मैंने ना इस स्कूटर का एक 1 लीटर वाला आपको माइलेज टेस्ट ऑलरेडी करा हुआ है। तो अभी थोड़े टाइम पहले ना, लगभग 1 ईयर पहले मैंने वो चीज़ वीडियो शूट किया था। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, डेस्टिनी 125 का माइलेज टेस्ट वीडियो अपने मेन चैनल पे अपलोडेड है, तो वो आप चेकआउट कर लेना। प्योरली ऑन हाईवे वाला वो पूरा सेटअप जो मैंने शूट किया था। लाइटिंग सेटअप, आगे का LED टेल लैंप जो था ये भी LED में ही मिल रहा है। तो भाई अच्छा खासा फीचर लोडेड है, ये वाला स्कूटर मिल जाता है। i3S है ही, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। एंड देन MID से फीचर देखते हैं तो यहाँ पे भाई 10x10 नेविगेशन विद BT कनेक्टिविटी भी आपको मिल रहा है। ये भी है 2 वेरिएंट में, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। बेस वेरिएंट में एनालॉग वाला MID है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्क और ड्रम, डिजिटल MID और एनालॉग MID दोनों का ऑप्शन भी यहाँ पे पब्लिक को अवेलेबल हो रहा है। देन बेस टू टॉप सभी वेरिएंट्स में प्रोजेक्टर वाला हेडलैम्प भी अवेलेबल है, ये भी एक फीचर ही है भाई।
फीचर ही इसको काउंट अपन लोग कर सकते हैं। देन एक और, हाँ इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, मेटल 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 मेटल, ये फाइबर है, ये मेटल है। फ्रंट मडगार्ड और रियर बॉडी जो है आपका कंप्लीट ये मेटल रहने वाला है यहाँ पे। तो ओवरऑल लुक तो बढ़िया है ही, प्रैक्टिकल और फीचर लोडेड भी डेस्टिनी 125 भाई हो जाता है। तो भाई प्रैक्टिकलिटी तो देखो, और फीचर्स भी कह सकते हैं एक्टिवा 125 में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। फीचर्स की अगर अपन बात करते हैं पहले तो एलईडी में हेडलैम्प आपको बेस वेरिएंट में भी टॉप में भी दोनों में ही रहेगा। लाइटिंग सेटअप इज़ ऑल सेम, तो ये एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे बैटरी मैंने ना कनेक्ट करवा ली तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये एलईडी हेडलैम्प आपको ऑन रहेगा, डीआरएल यहाँ पे मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है ये ऑन होने के बाद ना, ये जो लाइन्स बन रही हैं। तो एलईडी प्लस हेलोजन ये वाला हेडलैम्प लाइटिंग सेटअप आपको ओवरऑल रहना ही वाला है। मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी देखते हैं तो भाई ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। ये फ्रंट मडगार्ड जो है आपका ये मेटल में मिल जाता है। देन ये वाला जो फेंडर है ये भी मेटल में है, ये वाला पार्ट भी मेटल में है। बेस्ट पार्ट ये है, और रियर बॉडी यहाँ पे भाई आपकी आ जाती है फाइबर में, ठीक है। ये तो ये अभी रिसेंट टाइम के साथ ही चेंज हुआ था, अपडेट जब ये वाला आया था। तो भाई यहाँ पे मेटल बॉडी का भी कह सकते हैं ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट और फ्रंट मडगार्ड ये ज़्यादा डैमेज होने वाले पार्ट है, तो ये आपको होंडा दे रहा है अभी भी मेटल में। और रियर बॉडी फाइबर हुआ है तो उसके साथ में यहाँ पे वेट रिडक्शन भी होगा, तो थोड़ा सा फन टू राइड वाला फैक्टर भी ऐड ऑन हो जाता है। देन सीट हाइट वगैरह का कोई इशू है नहीं, अलॉयज़ के साथ ही स्कूटर अवेलेबल है, तो ये भी एक फीचर काउंट कर सकते हो। डिस्क ब्रेक के साथ ही है, ये फीचर्स भी काउंट हो सकता है। सीट की बात करते हैं तो इससे बड़ी काफ़ी सारी अदर कॉम्पिटिशन्स में इससे बड़ा सीट आपको मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे मैं नहीं कहने वाला कि लॉन्गेस्ट सीट आपको एक्टिवा में मिल रहा है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा सीट आपको एक्टिवा 125 में अवेलेबल रहने वाला है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये 110 जितना छोटा है, अच्छा खासा इनफ साइज़ है। फ्लोरबोर्ड जो है ये भी इनफ स्पेस आपको ऑफर कर देता है। अंडर सीट देखते हैं, अंडर सीट कुछ इस टाइप से ही रहती है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको मिल जाती है, और ये रहा भाई आपका अंडर सीट वाला स्पेस जो कि इनफ है। एक हेलमेट और आपका लगेज वगैरह जो भी है वो जितना ये हमेशा से आता है ना वही वाला पार्ट है। देन आपको सारे ही वेरिएंट्स में ये इस टाइप से सी टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट और ये यूटिलिटी स्पेस, देन ये लगेज हुक आगे में अवेलेबल रहता ही है। देन जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पे एक जो नेगेटिव वाला पार्ट आ जाता है वो है भाई किक। टॉप वेरिएंट में ओनली किक अवेलेबल है, नहीं रहता एच स्मार्ट में। और वैसे भी अदर कंपटीशन अगर अपन देखते हैं सिर्फ आप हटा दो डेस्टिनी 125 को, बाकी सभी में जुपिटर 125 के टॉप मॉडल में डिस्क नहीं है, एक्सेस में नहीं है, डेस्टिनी में है, देन फसीनो में तो बेस टू टॉप ही नहीं है। तो एक्टिवा 125 के भी टॉप वेरिएंट में किक नहीं है, और यहाँ पे बाकी जो नीचे वाला वेरिएंट है इसमें आपका किक अवेलेबल रहने वाला है। तो बाकी ये जो फुटरेस्ट वगैरह है ये सब कुछ यहाँ पे पार्ट ऑफ एक्सेसरीज रहता है। एमआईडी की बात आती है तो बीटी कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल ये हो जाता है। होंडा रोड सिंक ऐप उसकी कनेक्टिविटी भी है, बाकी की डिटेल ये रही। और स्मार्ट की टेक्नोलॉजी जो अपनी रहती है वो सब कुछ है ही। ये इग्निशन अपना ऑन है, 4.2 इंच का कलर TFT स्क्रीन मिल जाता है। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आपको ये अवेलेबल यहाँ पे हो रहा है, तो ये इस टाइप से आइकन यहाँ पे आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। इसकी थीम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए जॉयस्टिक मिल जाता है जो भी काफ़ी अच्छा यूज़ मतलब इजी टू यूज़ हो जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट और फीचर वाला पार्ट भी अपना ऑल डन, सीट हाइट वगैरह सब वही है भाई जो स्कूटर्स में रहता है। एक टायर की बात आती है तो टायर भाई यहाँ पे आगे वाला 12 इंचेस का है, पीछे वाला 10 इंच का है। जैसा कि एक्सिस में जो ग्रेडिंग रहती है एक्सिस 125 में, वही सेम ग्रेडिंग आपको एक्टिवा 125 में या फिर होंडा के अदर स्कूटर्स में भी सेम ही सेटअप पूरा रहने वाला है। तो अच्छा है भाई, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यूटिलिटी वाले पार्ट में, नो डाउट बढ़िया है। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। एमआईडी, बीटी कनेक्टिविटी, नेविगेशन का यूज़ काफ़ी सारे लोग करते हैं। देन बढ़िया है, मतलब ओवरऑल सेटअप ना अच्छा सेटिस्फाइड वाला सेटअप यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब भाई पॉइंट नंबर 4 पे पहले कवर अप कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, क्या पावर आउटपुट है, क्या टॉर्क है, वो सब कुछ देख लेते हैं। तो भाई सबसे मेन चीज़ जैसे कि मैंने बताया आपको, जूम 125 में भी यही सेम इंजन अवेलेबल रहता है और विथ किक बेस टू टॉप सभी वेरियंट्स में ये अवेलेबल सेटअप रहेगा। 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड SI इंजन यहाँ पे रहने वाला है। 9 bhp का पीक पावर है, 9 bhp का पीक पावर है, विच इज़ कह सकते हैं एक बेस्ट इन सेगमेंट वाली बात भी यहाँ पे आ जाती है। और 10.4 Nm का टोटल आपको ये टॉर्क यहाँ पे रहने वाला है। स्कूटर का जो वेट है, मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी अपन लोग देख ही चुके हैं। स्कूटर का जो वेट है वो है भाई अपने यहाँ पे 115 kg, 115 kg टोटल बॉडी वेट है डेस्टिनी 125 का रहने वाला है। नाउ ऑल डिटेल भाई अब आप नहीं है 4 पॉइंट्स डन। पॉइंट नंबर 5 पे कवर अप कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस क्या यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है।
कैसा लगा बाकी डेस्टिनी और जो अदर स्कूटर था, दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है वो आप लोग भाई अभी से कमेंट कर देना। वो वाला क्रोम वाला एसेसरीज का सेटअप तो आप लोग देख ही चुके। अब ये ब्लैक एक्टिवा के साथ ना ब्लैक गार्ड वाला सेटअप इंस्टॉल्ड है, पीछे वाला भी ऑल ब्लैक है। तो ब्लैक के साथ मेरे अकॉर्डिंग तो ना ये ज़्यादा अच्छा जेलअप हो रहा है, क्योंकि स्कूटर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स में आगे आपको क्रोम अवेलेबल हो जाता है, पीछे भी आगे भी ना। तो ये वाला जो क्रोम है आपको ज़्यादा पसंद आया या फिर ब्लैक वाला गार्ड का सेटअप आपको ज़्यादा पसंद आया? प्राइसिंग तो अभी मैं आगे चल के बता ही रहा हूँ, तो कमेंट ज़रूर से कर देना। नाउ अब बात आ रही है भाई यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो 123.92 सीसी का 4 स्ट्रोक OBD2B 20 अपडेटेड फैन कोल्ड वही सेटअप आपको ये इंजन का रहने वाला है, CVT ट्रांसमिशन के साथ। देन पीक पावर है 6.20 kW का, जिसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं HP में तो 8.31 HP का पीक पावर, और टॉर्क है 10.5 Nm का। स्कूटर का जो टोटल बॉडी वेट है वो है भाई आपका यहाँ पे 107 kg और 106 kg, ये दोनों ही वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग में डिवाइडेड रहने वाला है। तो ये थी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी। तो भाई सारी डिटेल कवर अप अपन लोग कर ही चुके हैं। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की। तीनों ही वेरिएंट की प्राइसिंग क्या है वो अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। एसेसरीज क्या है, वारंटी कितना स्कूटर के साथ अवेलेबल रहती है। हीरो पे ना यहाँ पे अभी तक के लिए स्कूटर में एक्सटेंडेड वारंटी अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड वारंटी आपको जो डेस्टिनी 125 के साथ अवेलेबल हो रही है वो है भाई 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर, विच एवर इज रियल। 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक के लिए आपका स्कूटर अंडर वारंटी में कवर अप रहने वाला है। नाउ प्राइसिंग की बात आती है तो भाई बेस वेरिएंट जो है ऑन रोड जयपुर विथ एक्सेसरीज सब कुछ ऐड करने के बाद ऑन रोड जयपुर बेस वेरिएंट तो आपको कॉस्ट करने वाला है 1,01,600 रुपये, 1.01 600 ऑन रोड जयपुर। देन मिड वेरिएंट जो है वहाँ पे प्राइसिंग है भाई 1,10,000 रुपये, 1.10 ऑन रोड। देन ये वाला जो टॉप एंड वेरिएंट है ZXi प्लस टॉप एंड वेरिएंट है डेस्टिनी 125 का, कॉस्टिंग भाई रहने वाली है यहाँ पे 1,11,540 रुपये, 1.11540 ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज़ है। एसेसरीज़ की कॉस्टिंग यहाँ पे आ रही है इस स्कूटर के साथ आपका 3,360 3,360 रुपये की एसेसरीज़ है, जो कि अगर आप लोगों को लेनी है नहीं लेनी वो ऑल यूर आपकी चॉइस है। तो होपफुली दोनों ही स्कूटर्स के बारे में, एक्टिवा के बारे में भी और डेस्टिनी 125 से रिलेटेड भी सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की। वैसे प्राइस डिफरेंस तो आप लोग टाइटल में देख ही चुके हो, और प्राइसिंग जो है डेस्टिनी 125 की वो भी आप लोगों को मिल चुकी होगी शायद से इससे पहले। अब बात करते हैं एक्टिवा 125 की। तो एक्टिवा 125 का जो टॉप एंड वेरिएंट है ये आपको कॉस्टिंग रहने वाली है भाई 1,12,700 रुपये का। बेस वेरिएंट है स्टार्टिंग वाला, सॉरी टॉप एंड नहीं, जिसमें की अवेलेबल रहती है, किक अवेलेबल रहती है। तो 1,12,700 रुपये ऑन रोड जयपुर कंप्लीट वाली एसेसरीज़ के साथ वाली ये प्राइसिंग अपनी रहने वाली। और जो एच स्मार्ट है, एच स्मार्ट की प्राइस यहाँ पे आएगी भाई 1,17,600 रुपये, 1.17 600 ऑन रोड जयपुर। तो 1,12,700 और 1,17,600 रुपये ये आपका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे ना आपका रहने वाला है। नाउ अब बात करते हैं अगर अपन प्राइस डिफरेंस की, जो कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया है। टॉप वर्सेस टॉप देखते हैं तो भाई यहाँ पे 1,17,600 रुपये का तो एक्टिवा है, और डेस्टिनी का जो टॉप है वो है भाई 1,11,542 रुपये का। तो लगभग आप काउंट करके चल सकते हो 6,000 रुपये अप्रॉक्स। बाकी एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो तो टाइटल में ही, तो लगभग 6,000 रुपये का आसपास का डिफरेंस आपको डेस्टिनी 125 देखने को मिलेगा कम में। देन अगर अपन स्टार्टिंग वेरिएंट जो कि है यहाँ पे जो मेजरली कंपेयर करता है डेस्टिनी 125 के टॉप एंड वेरिएंट के साथ ना, तो यहाँ पे है भाई एक्टिवा 125 का ये वाला अपना पर्टिकुलर वेरिएंट 1,12,700 रुपये का, 1.12 700 ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज़ के साथ। ये जो स्टार्टिंग वाला एक्टिवा 125 का वेरिएंट है जिसमें कि सारी चीज़ें हैं जो कि भाई कंपैरिजन के लिए इनफ है विथ डेस्टिनी 125। तो 1,12,700 का तो एक्टिवा है, और डेस्टिनी का टॉप एंड वेरिएंट है 1,11,600 रुपये के लगभग, 542 है। तो 1,11,542 रुपये और 1,12,700 रुपये भैया, लगभग आप काउंट कर सकते हो 1,000 से 1,200 रुपये का ही अंतर यहाँ पे आपको रहेगा। तो भाई 1,000 से 1,200 रुपये के आसपास का अंतर आपका यहाँ पे एक्टिवा 125 वर्सेस डेस्टिनी 125 में रहने वाला है। प्राइसिंग ये थी विथ एसेसरीज़ की। डेस्टिनी की जो एसेसरीज़ की रेट है, डेस्टिनी में मिलती है एसेसरीज़ 3,360 की 3,360 रुपये की, और एक्टिवा की एसेसरीज़ रहती है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये रहा भाई इस टाइप से गार्ड वगैरह ये सब कुछ, तो एक्टिवा में रहती है 3,750 रुपये की। तो एसेसरीज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 300-400 रुपये का अंतर यहाँ पे रहेगा। बाकी वो भी ना सिटी टू सिटी एसेसरीज़ की रेट भी अलग हो जाती है, जैसे कि आपका प्राइस डिफरेंस हो सकता है। तो ये थी भाई अपनी ऑल डिटेल के साथ डन अपना आज का ये वाला हीरो वर्सेस होंडा वाला वीडियो। कमेंट ज़रूर से करना आपको कैसा लगा, आगे क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हो वो भी आप अपना ओपिनियन अपनी डिमांड बता सकते हो। मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।